जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मैत्री कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी ज्योग्राफी का पहला लेक्चर होगा। ठीक है, इससे पहले जो हमारा पॉलिटी का क्लास चल रहा है, पॉलिटी के 4 लेक्चर हो भी चुके हैं। आप लोग वहां से पॉलिटी पढ़ सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना रखी है पॉलिटी की। आज ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। तो ज्योग्राफी में देखो, हमारा पढ़ने का जो सीक्वेंस होगा, सीक्वेंस में क्या होगा, सबसे पहले मैं आपको लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड समझाऊंगा, ये चीज़ होती क्या है। इसके बाद फिर हम इसका इंडिया का भूगोल पढ़ेंगे, इंडियन जियोग्राफी पढ़ेंगे। इसके बाद वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ेंगे। फिर बाद में हम अर्थ का इंटीरियर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, मतलब पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। भूकंप कैसे आता है, लावा, ज्वालामुखी, ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। हाँ, इससे पहले अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारी ये अर्थ है, अर्थ वैसे हमारी होती है अंडे के आकार की। अर्थ की जब भी हम स्टडी करते हैं तो इसको हम गोल मानते हैं। ठीक है, ठीक है। तो हमारी अर्थ है, अर्थ में देखो दो तरीके की लाइनें होती हैं। एक तो लेटी हुई लाइन है, एक खड़ी खड़ी लाइन है। जो लेटी हुई लाइनें होती हैं इनको हम बोलते हैं, इधर साइड में लिख देते हैं। जो लेटी हुई लाइन होती है इसको हम बोलते हैं लैटीट्यूड, लैटीट्यूड, जिसको हिंदी में बोलते हैं अक्षांश। इसके बाद जो खड़ी खड़ी लाइनें होती हैं, इन खड़ी हुई लाइनों को बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूड, जिसको हम बोलते हैं देशांतर। पहले हम इन लाइनों के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद हम भारत का भूगोल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो लाइन होती है लैटीट्यूड पढ़ते हैं। सबसे पहले अर्थ के मिडिल में, एकदम मिडिल में एक लाइन खींच दी जाती है, इसका नाम होता है 0 डिग्री। इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। इसको हिंदी में बोलते हैं भूमध्य रेखा। देखो, भू का मतलब होता है क्या, धरती। मध्य का मतलब इसके बीच में से रेखा, तो इसके बीच में से जो एक रेखा खींची गई उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा का एक दूसरा नाम और होता है, उसको बोलते हैं विषुवत रेखा। ठीक है, तो याद रखना, विषुवत रेखा लिख देता हूं, विषुवत रेखा। क्लियर है। तो ये हमारी 0 डिग्री की लाइन। अब 0 डिग्री से क्या होता है, आधी अर्थ ऊपर आधी अर्थ नीचे। ये वाली लाइन अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो ये हमारा यहाँ पे ये होता है हमारा नॉर्थ पोल, इसको नॉर्थ पोल, जिसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। यहीं पे हमारा होता है साउथ पोल, इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। जो भी इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम, दोनों बच्चे देख सकते हैं, क्योंकि मैं हिंदी में भी सारी चीज़ें लिख रहा हूँ और इंग्लिश में भी। ठीक है, तो आपको इंग्लिश में ऐसे नोटेशन भी याद हो जाएंगे, और हिंदी मीडियम वाले हैं उनको इंग्लिश के नोटेशन याद हो जाएंगे, और इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी के नोटेशन याद हो जाएंगे। तो अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। इसको बोलते हैं, ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं नदन हेमीस्फीयर। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध। इस वाले ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, नदन हेमीस्फीयर। उत्तरी गोलार्ध। गोलार्ध। नीचे वाले हिस्सा को बोलते हैं हम सदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध। तो इतनी चीजें समझ में आ गई, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब होता क्या है, जो ये वाली लाइन होती है इसके ऊपर हर एक डिग्री पे, 1 डिग्री पे मान लेते हैं, मतलब इनको डिग्री से काउंट नहीं किया जाता है, बट इसके ऊपर लगभग 180 लाइनें होती हैं ऐसे करके। ठीक है, 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, ऐसे करके टोटल यहाँ पर ला करके 180 लाइन हो जाती हैं। तो इतने के बीच में कितनी लाइनें हो गई, 180, सॉरी नहीं, यहाँ से, हाँ, यहाँ से ऊपर की 90 लाइनें होती हैं, सॉरी। ठीक है, इतने ऊपर की 90 लाइनें, और ऐसे ही नीचे भी 90 लाइनें होती हैं। तो टोटल हमारी कितनी लाइनें हो गई, 90 लाइन से ऊपर, 90 लाइन नीचे, और 1 लाइन मिडिल में। ठीक है, तो हमारे पास अगर आपसे कोई भी पूछा जाए कि हमारे जो अक्षांश होते हैं, हमारे लैटीट्यूड टोटल कितने होते हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे,
यहाँ पे लिख देता हूँ 90 प्लस 90 प्लस 1, 1 कौन सी है, जीरो वाली, तो ये टोटल हो जाता है 181। अब कभी कभी एग्जाम में आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें 181 ऑप्शन में मिलता ही नहीं है, ठीक है। अगर आपको 181 ऑप्शन में नहीं मिलता है, उस केस में आप क्या करेंगे, आप ध्यान से देखो, ये जब सबसे ऊपर वाली नॉर्थ वाली जब लाइन को खींचते हैं तो ये एक लाइन ना बन के एक पॉइंट, क्योंकि अब अर्थ गोल है, इस वाले पॉइंट पे लाइन तो नहीं बन पाएगी, पॉइंट बनेगा उस पॉइंट, और ऐसे ही एक पॉइंट नीचे बनता है, तो इन दोनों पॉइंट को अगर माइनस कर दें तो हमारे पास 179 बनेगा। तो ऑप्शन में से इन दोनों में से आपको एक ही चीज मिलेगी, ठीक है। 180 भी मिलेगा, 180 नहीं लगाना है, या तो 181 179, अगर ये दोनों ऑप्शन नहीं है तब आप 180 लगाओगे। यहाँ तक क्लियर है इतना। तो हमारी जो लैटिट्यूड होती हैं, लेटी हुई लाइनें होती हैं, टोटल कितनी होती हैं, या अगर इन पॉइंट को जोड़ा जाए तो 181 और इन पॉइंट को अगर हटा दिया जाए तो 179। अब ये आप अपने ऑप्शन के हिसाब से चेक करोगे। इसके बाद ये लैटिट्यूड, अब लैटिट्यूड में हमको 2-3 लाइनें जो इंपॉर्टेंट होती हैं वो पढ़नी है। एक चीज और देख लो, इन दोनों लाइन के बीच का डिफरेंस बिटवीन लाइन या बिटवीन लैटिट्यूड, डिफरेंस बिटवीन लैटिट्यूड कितना होता है, 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाए कि दो लैटिट्यूड के बीच का डिफरेंस कितना होता है तो 111 किलोमीटर होता है, ठीक है। एक लैटिट्यूड दूसरी लैटिट्यूड, इनके बीच का जो अंतर होगा उसकी वैल्यू होती है 111। मैं बताऊंगा इन लाइनों की ज़रूरत क्या थी, इन लाइनों को यूज़ क्या था हमारा, पहले हम समझ लेते हैं ये लाइनें होती क्या हैं। तो इनके बीच का अंतर कितना होता है, 111 सेंटीमीटर, 11 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद अब हम आते हैं जो हमारी इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ते हैं। इसके जस्ट ऊपर एक लाइन होती है अभी इसको मैं मिटा दे रहा हूँ ना, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 90, 23.5 डिग्री। ऐसे इसके यहाँ पे भी नीचे भी एक लाइन होती है, इसकी भी वैल्यू कितनी होती है, 23.5 डिग्री। ये समझ में आया। तो ये अर्थ है, अर्थ की विषुवत रेखा है, इक्वेटर, इक्वेटर के जस्ट ऊपर एक 23.5 डिग्री पे एक लाइन होती है और जस्ट 23.5 डिग्री पे एक और लाइन। इन दोनों लाइन को हम रिकॉग्नाइज करते हैं। इन लाइनों को जो बोला जाता है, इस वाली लाइन का तो मतलब नाम होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस हिंदी में इसको बोलते थे कर्क रेखा। आपने सुना भी होगा कर्क रेखा का नाम, हिंदी मीडियम वालों ने। तो ये आपको कंफर्म हो गया, इतना समझ में आ गया। ऊपर वाली लाइन को 0 डिग्री से ऊपर वाले 23.5 डिग्री पे जो लाइन होती है उसको बोलते हैं हम, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा। ऐसे ही नीचे वाली, जो नीचे वाली 23.5 डिग्री पे लाइन होती है उसको बोलते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, हिंदी में क्या बोलते हैं, मकर रेखा। यहां तक क्लियर है। जो नीचे वाली लाइन होती है इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, हिंदी में इसको बोलते हैं मकर रेखा। आपने देखा होगा जनवरी में मकर संक्रांति मनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं, जब सन होता है हमारा, सन इस लाइन को क्रॉस करता है, जब जिस दिन इस लाइन को क्रॉस करता है उसी दिन मकर संक्रांति मनाया जाता है हमारा। तो ये हो गई हमारी मकर रेखा। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इसके बाद एक लाइन और आती है यहां पे 66.5 डिग्री पे। अब देखो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। यहां पे हमारा एक आइल वो पाया जाता है कॉन्टिनेंट, उसका नाम होता है अंटार्कटिका। तो इसको बोलते हैं अंटार्कटिक सर्किल। हिंदी में भी इसको अंटार्कटिक वो सर्किल बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद यहां पे जो 23.5 डिग्री पे एक लाइन, 66 डिग्री पे लाइन होगी, इस वाले लाइन को बोलते हैं आर्कटिक सर्किल। इतना मेरे ख्याल से हर किसी बच्चे को क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा, है ना। पहले इसको नोट कर लो, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा घिचड़ पिचड़ हो जाएगी। अब इसको नोट कर लो, ये हमारा आर्कटिक सर्किल हो गया, अंटार्कटिक सर्किल हो गया, और ये हमारा आर्कटिक सर्किल हो गया।
66.5 डिग्री पे। एक मिनट है। यहाँ पे ये 179 दिख नहीं रहा है तो इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 179। क्लियर है? अरे भाई 179, ठीक है। इसको जल्दी से नोट कर लो आप लोग। हमको इतने ही 4-5 लैटिट्यूड याद रखने हैं। एक तो 66.5 का। अब एक चीज और समझ लो, इसी में मैं समझा देता हूँ यहीं पे। अब ध्यान से देखना, ये जो 23.5 डिग्री ऊपर वाला और नीचे वाला, इन दोनों बीच में सबसे ज्यादा गर्मी होती है और सबसे ज्यादा बारिश होती है। यहाँ पे इस लाइन पे बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो आपने देखा होगा इस लाइन पे जो भी जितने भी बड़े बड़े जंगल हैं, इस लाइन पे हमारा अमेजन जंगल है जो यहाँ का ब्राजील में, वो भी इसी लाइन पे है, ठीक है। तो डिटेल में ज़्यादा बाद में पढ़ाएंगे, जब हम इंटीरियर स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे उस टाइम पे भी डिस्कस करेंगे दोबारा इन चीज़ों को। और अभी मैं वो इंडियन ज्योग्राफी को समझाने के लिए जो इंडिया के लैटिट्यूड होंगे या फिर वहाँ से जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, ठीक है, IST है, इन सब को समझाने के लिए मैं ये चीज़ समझा रहा हूँ। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए। मेरे ख्याल से नोट हो गया होगा, सॉरी, नोट हो गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो मैं रफ ही कर देता हूँ पूरा। ये अर्थ है, लैटिट्यूड हमने पढ़ चुके थे। इसके बाद इसमें देखो खड़ी खड़ी क्या होती हैं, 1 डिग्री के अंतर पे हर 1 डिग्री, देखो अर्थ है, अगर कोई सर्कल है, अर्थ चारों तरफ घूमेंगे तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। तो हर 1 डिग्री के अंतर पे एक लाइन होती है, तो कितनी लाइनें हो जाएंगी 360 डिग्री। तो टोटल लाइन कितनी होती है इसमें, टोटल लॉन्गिट्यूड, देखो मैं एक जगह लॉन्गिट्यूड को हम देशांतर लिख चुके हैं, तो हर बार मैं लॉन्गिट्यूड की जगह देशांतर नहीं लिखूंगा, आप इतना समझ लेना। टोटल कितनी हो जाएगी 360 लाइन, तो लॉन्गिट्यूड टोटल कितने हो जाएंगे 360। अब ध्यान से देखना, यहां से एक होती है हमारी 0 डिग्री, 0 डिग्री, इसी लाइन के जस्ट अपोजिट, जैसे हमारी अर्थ गोल है, मैं समझाता हूं। मान लो ये हमारी अर्थ है, ठीक है, यहाँ पे ये हमारी एक लाइन है 0 डिग्री की। अब जैसे ये घूमेगी, अर्थ घूम रही, इसके अपोजिट में तो एक लाइन और हो जाएगी। इसको अगर ऐसे करके मिला देते हैं, तो देखो हमने एक लाइन बनाई, तो अर्थ को ऐसे रखें तो एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई। ये 0 डिग्री है तो इसके जस्ट अपोजिट वाली कितनी हो जाएगी 180 डिग्री। तो अपोजिट वाली लाइन कितनी होती है 180 डिग्री, इतना याद रखना। तो ये चीज़ समझ में है आपको, जो 0 डिग्री लाइन होती है ये क्या डिसाइड करती है, ये हमारी पूरी दुनिया में टाइम डिसाइड करती है कि दुनिया के अंदर टाइम कितना होगा, कौन से देश में कितना टाइम होगा। तो ये कौन सी होती है टाइम लाइन, इसको बोलते हैं GMT। GMT इसलिए बोला जाता है, GMT का मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम, आप लिख लेना ग्रीनविच मीन टाइम, GMT। क्यों बोला जाता है, ये लाइन जब जाती है तो लंदन से होके जाती है, ब्रिटेन के लंदन से होके जाती है 0 डिग्री, तो इसीलिए इसको ग्रीनविच मीन टाइम, यहाँ पे एक लेबोरेटरी है रॉयल लेबोरेटरी, वहाँ से होके गुजरती है, तो इसको बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। इसका एक नाम और होता है, वो नाम होता है प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन। तो इस लाइन के 3 नाम हो गए, एक तो टाइम लाइन, दूसरा GMT, तीसरा प्राइम मेरिडियन। अब देखो ध्यान से, ये मान लो हमारा सन है, ये अर्थ है घूम रही, सन की सबसे पहली लाइट मान लो यहाँ पे पड़ी, अब अर्थ ऐसे करके घूम रही है, इसके बाद यहाँ पे पड़ेगी, इसके बाद यहाँ पे पड़ेगी, इसके बाद यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ सूरज, यहाँ पे सुबह हुआ, फिर यहाँ हुआ, फिर वहाँ हुआ, फिर यहाँ हुआ, फिर यहाँ हुआ, फिर यहाँ हुआ। इससे पहले यहाँ पे पड़ जाएगी, तो यहाँ पे पहले हुआ, उसके बाद यहाँ, इससे पहले यहाँ पे, तो हमारा इंडिया लगभग यहाँ पे है, तो यहाँ पे, तो हमारा टाइम इनके टाइम से आगे रहता है। कितना आगे रहता है 5.5 घंटा, मैं आगे पढ़ाऊंगा,
ठीक है। तो टोटल 5.5 घंटा हमारा टाइम आगे रहता है, ये याद रख लेना। तो ये हमारी टाइमलाइन हो गई। इसके जस्ट अपोजिट वाली लाइन को क्या बोलते हैं, अपोजिट 180 डिग्री वाली लाइन को इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। अब ये डेट लाइन आपसे पूछा जाएगा कि ये जो डेट लाइन होती है वो सीधी होती है, नहीं वो जिगजैग होती है, मतलब सीधी नहीं होती है, जिगजैग होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है। रीजन क्या होता है, अगर मान लो कोई एक देश है यहाँ पे और यहाँ से ये डेट लाइन गुजर रही है, तो क्या हो जाएगा, इस देश में आधे में तो तारीख कोई और होगी, आधे में कोई दूसरी तारीख होगी, तो दिक्कत हो जाएगी यहाँ के प्रशासन में। तो इस वजह से इस देश को बचा के हमें ऐसे निकाल लिया। तो मतलब इस देश में जो भी लाइन हो, जो भी टाइम होगा, जो भी डेट होगी वो एक ही डेट होगी। क्लियर है? इस वजह से हमने इसको जिगजैग किया है, घुमाया है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा? ठीक है। तो हमको इसमें 2 ही लाइनें पढ़नी है, एक तो हमारी टाइम लाइन जिसे प्राइम मेरिडियन जीएमटी बोला, दूसरा इंटरनेशनल डेट लाइन जो कि इसके जस्ट अपोजिट होती है। अब इस क्या होता है, इसके टोटल हमारी कितनी लाइन होती हैं, 360 लाइन्स होती हैं। अब हम देखो कैलकुलेट करते हैं, 360 डिग्री घूमता है कितनी देर में, 24 घंटे में। 24 घंटे में 24 का डिवाइड करेंगे तो 1 घंटे में निकल आएगा। 1 घंटे में 360 डिवाइडेड बाई 24, इसका डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15। तो 15 डिग्री 1 घंटे में। कहने का मतलब जो हमारी अर्थ घूमती है जो 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है, अर्थ ऐसे घूम रही है तो हमारी कितने 15 डिग्री घूमती है 1 घंटे में। अब जब यहाँ से 15 डिग्री मतलब 1 घंटा मतलब 60 मिनट। हाँ, एक चीज़ और नोटेशन लिख लो, इस चीज़ को हम बोलते हैं डिग्री, सिंगल डैश को बोलते हैं मिनट और डबल डैश को हम क्या बोलते हैं, सेकंड। ठीक है। तो 15 डिग्री 60 मिनट में, तो हमारा 1 डिग्री कितने में, 15 चौक 60, 4 मिनट में। तो 4 मिनट में हमारी अर्थ 1 डिग्री घूम जाती है। हर 4 मिनट में 1 डिग्री, मतलब 1 डिग्री अगर आपको इस लाइन से 1 डिग्री इधर बढ़ेंगे तो हमारा 4 मिनट पहले का हो जाएगा। ठीक है। इधर बढ़ेंगे, जैसे कि हमारा यहाँ पे मान लो 12 बज रहा है, 12 PM हो रहा है। ठीक है। तो इधर सुबह हो गई, यहाँ पे रहा, तो इधर जाएंगे। ठीक है। जैसे यहाँ पे सुबह है, सॉरी 12 AM है, यहाँ पे सुबह है, यहाँ पे इधर जाएंगे तो इधर 12:04 हो चुके होंगे, इधर जाएंगे 4 मिनट का डिफरेंस, तो 1 डिग्री पे 4 मिनट का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे इधर अगर हम जाएंगे तो हमारा 12:04 हो रहा होगा और इधर जाएंगे तो 11:56 हुआ होगा। ये PM का हो जाएगा, ये AM का हो जाएगा। ऐसे होता है। इधर जाएंगे तो हमारा टाइम क्या होता है और आगे, जैसे कि यहाँ पे 12 AM बज रहा है, रात के करेक्ट 12, इधर बढ़ेंगे तो 12:04 हो चुका होगा, इधर का टाइम पहले चल रहा होगा, इधर सुबह जल्दी हुई होगी और इधर बाद में हुई। इधर जाएंगे तो हमारा 11:56 PM हो रहा होगा 1 डिग्री पे, 1 डिग्री घूमने पे। तो 1 डिग्री का मतलब क्या होता है, 1 डिग्री जो अर्थ घूमती है वो 4 मिनट घूमती है। यहाँ तक इतना क्लियर है मेरे ख्याल से? ठीक है, इसको नोट कर लो। अब हम पढ़ते हैं अपने इंडिया के बारे में। सबसे पहले हम इंडिया की लोकेशन देखते हैं। ये अर्थ है, ये 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री है, ये भी 23.5 डिग्री है, ये कैंसर है, ये कैप्रिकॉर्न है, ये 0 डिग्री है, यहाँ पे UK है हमारा, यहाँ पे नहीं है क्या, इस लाइन पे हमारा UK है। इस लाइन पे हमारा जो इंडिया लाई करता है वो यहाँ पे क्या है, भारत। अब ध्यान से देखो, इंडिया अगर आपसे पूछा जाए कौन से हेमीस्फीयर में, तो आप सबसे पहले बोलोगे नदर्न हेमीस्फीयर, नॉर्थ वाले में। ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, इसको हम ईस्ट बोल देंगे, इसको वेस्ट बोल देंगे। तो आपसे पूछा जाएगा इंडिया कौन से हेमीस्फीयर में, नदर्न हेमीस्फीयर। अगर क्वार्टर में पूछा जाए तो इंडिया नॉर्थ ईस्ट में। कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट। ये इस वाले पार्ट में, अर्थ के इस वाले पार्ट में हमारा इंडिया लाई करता है। क्लियर है? इतना चीज समझ में आया? ठीक है, इसको नोट कर लो।
तो कहने का मतलब इंडिया से एक लाइन गुजरती है, उसका नाम क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इंडिया के, अब हमारा कई बार क्वेश्चन होता है इंडिया के किन किन स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, तो हम अभी पढ़ेंगे। मैंने वैसे एक शॉर्ट ट्रिक में भी वीडियो बना के रखा है, तो किन किन देशों, किन किन राज्यों से हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने बनाई है। अब इसको नोट हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम इंडिया के बारे में। अब मान लो ये हमारा इंडिया है, देखो मैप थोड़ा सा गड़बड़ बन जाए तो दिल पे मत लेना प्लीज। ये पार्ट हमारा ज़्यादा लंबा होता जा रहा है। ये मिजोरम हो गया, ये त्रिपुरा हो गया, इसके बाद ऐसे करके ये मान लीजिए हमारा भारत है। भाई ठीक ठाक कोशिश तो बहुत करी अच्छा बनाने की, लेकिन जैसा भी बना है काम चलाना पड़ेगा हमको, है ना। ये हमारा भारत हो जाता है, प्यारा भारत। यहाँ पे श्रीलंका है, यहाँ पे अंडमान निकोबार है, यहाँ पे लक्षद्वीप है, और यहाँ पे हमारा मालदीव है। नाम लिख लेते, ये तो भारत हो ही गया। इसको बोलते हैं अंडमान, ये हो गया निकोबार। कट तो नहीं रहा, एक बार मैं देख लिया, सॉरी पूरा कट रहा है इसको।